नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उन सभी अनियमित कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी का बातें होगी, क्योंकि सभी कर्मचारियों को लगता है कि जो उड़ीसा सरकार है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा, जो पूरे भारत के लिए एक चर्चित का विषय बना उड़ीसा की सरकार। इसमें नवीन पटनायक जी को बहुत सारे लगभग सभी कर्मचारियों द्वारा, सभी राज्य के कर्मचारियों द्वारा उनके जन्मदिन के साथ उनको बधाई दी और उनसे लंबी उम्र एवं खुशहाली जीवन बिताने की बधाई दी। तो ये जो विषय बना वो क्या अन्य राज्यों के लिए भी बन सकता है कि नहीं, तो इनकी दिशा निर्देश क्या है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें कि नवीन पटनायक जी ने जो कहा कि कर्मचारियों के लिए घोषणा पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मचारी हमारे अंग है और अपने परेशानी को खुद समझना किसी से पूछने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे कर्मचारी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपने आप में समझ के देख सकते हैं कि हम भी अपनी आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन से परिचित हैं। ऐसे में हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि जो नवीन पटनायक जी हैं, जिन्होंने ऐसा क्या कार्य कर दिया जिसे भारतवासी पूरा इनकी बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना दे रहे हैं। तो जानते हैं इसके बारे में कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन शनिवार को पहले प्रदेश से संविदा प्रथा का अंत करने की घोषणा करते हुए राज्यवासियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि 57,000 से अधिक कर्मचारी होंगे नियमित। नवीन पटनायक जी ने सदैव के लिए संविदा नियुक्ति प्रथा का अंत कर दिया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो कर्मचारी की वहाँ पर देखो, संविदा अंत करने का मतलब यह है कि आप उस कर्मचारियों को उस विभाग के लिए परमानेंट कर रहे हो। परमानेंट का मतलब उसकी सारी समस्याओं का हल करके आपने उसके जीवन में खुशहाली भर दी है। और इसी खुशहाली की जो कामना करते हैं सभी कर्मचारी, समस्त कर्मचारी। तो उड़ीसा के से सदा के लिए संविदा नियुक्ति प्रथा का अंत कर दिया और इसने घोषणा के बाद विभिन्न सरकारी संस्था में संविदा पर नियुक्ति 57,000 से अधिक कर्मचारी नियमित कर्मचारी बन जाएंगे। इसके लिए सरकार पर अतिरिक्त 1,300 रुपये करोड़ का भार होगा। क्योंकि देखो, चाहती है सरकार तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर नहीं चाहती है तो वो 1,500 रुपये महीने की कर्मचारियों को पेमेंट देने में असमर्थ है। आज 1,500 रुपये महीना पाने वाले कर्मचारी दीपावली के लिए, खुशहाली जीवन मनाने के लिए सरकार से लगातार 15 साल 11 साल से कार्यरत है। आज वो कर्मचारी 1,500 रुपये पाने के लिए तरस रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार 1,500 देने में सक्षम नहीं है। तो ये 1,300 करोड़ की बात है। यदि आप चाहते हो कि कर्मचारी हमारा अंग है तो आप 1,300 रुपया, 10,000 करोड़ रुपया के लिए कभी हार नहीं मानोगे। तो इस प्रकार से जो संबंधित सरकार ने आदेशित किया और कहा कि सीएम के ऐलान के बाद प्रदेश के सभी समस्त संविदा कर्मचारियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों ने घर से बाहर निकलकर खुशी मनाने के साथ जश्न भी मनाया, जन्मदिन की उपहार दी और बधाई देने के साथ ही उनकी दीर्घ आयु की कामना की। मुख्यमंत्री पटनायक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके आशीर्वाद से मुझे वर्ष 2000 से प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। 1999 में सुपर साइक्लोन के बाद की स्थिति और कमज़ोर आर्थिक स्थिति ने नवीन पटनायक के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय राज्य ओवरड्राफ्ट पर चल रहा था, सरकार को दैनिक खर्च के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ता था। तो आज देखो, आज की समस्या ऐसी है और पहले की समस्या देखो। आज कर्मचारियों की खुशी के लिए उन्होंने 1,300 करोड़ रुपये की खुशखबरी सुना दी। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत पीछे थे। इस बीच बाढ़ और सूखा जारी रहा। उस समय नियुक्ति पूरी तरह बंद करनी पड़ी थी। राज्य के बच्चे नियुक्ति ना पाकर परेशान थे, गरीबी थी ज़्यादा थी। तो इससे मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे मन में सदैव चिंता लगी रहती थी कि कब अच्छे दिन आएंगे और हमारे बच्चों को नियमित सर्विस मिलेगी। उड़ीसा में संविदा नियुक्ति का युग समाप्त करके उन्होंने उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए परमानेंट कर दिया। ऐसे नेता को
हार्दिक बधाई के साथ उनकी लंबी दीर्घायु की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री कहा कि सीमित संसाधनों में इन क्षेत्रों को सुधार करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। आपके सहयोग से हमें महाप्रभु के आशीर्वाद से 2013 से हमने संविदा नियुक्ति व्यवस्था शुरू किया है। यह निर्णय भी मेरे लिए कष्टदायक था। आज हमारी आर्थिक अवस्था में सुधार हुआ है। विकास के क्षेत्र में उड़ीसा ने पूरे देश में एक नया परिचय स्थापित किया है। पिछले साल हमने संविदा की नियुक्ति को प्रारंभिक नियुक्ति में बदल दिया। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि राज्य मंत्रिमंडल ने संविदा नियुक्ति व्यवस्था को हमें के लिए समाप्त कर दिया है। कि राज्य मंत्रिमंडल ने संयुक्त संविदा नियुक्ति व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त करने का निर्णय किया और कई राज्यों में भी अभी भी नियमित भर्तियां बंद है। संविदा भर्तियों का कार्य प्रगति पर है। उड़ीसा में अब संविदा नियुक्ति युग समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आइए अब इसका मेन मुद्दा समझते हैं, क्या है संविदा नियुक्ति। तो संविदा नियुक्ति का मतलब ये होता है कि हम किसी को काम चलाऊ के लिए कर्मचारी को रखते हैं। काम चलाऊ का मतलब ये है कि हमारे पास तो पैसा भंडार है, लेकिन हमारी जो कार्य है वो 5 रुपये में करते, तो हम 1000 रुपये क्यों खर्चा करते उस कर्मचारी के लिए, उस काम के लिए। तो मेन मुद्दा यही है कि अगर सरकार चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। संविदा की कोई प्रथा ही नहीं है, प्लेसमेंट की कोई प्रथा नहीं है, आउटसोर्सिंग की कोई प्रथा नहीं है। क्यों अपने आप को कामचोर बना रहे हो? जब छत्तीसगढ़ के सभी लोग आपको चुन रहे हैं, आपको मुखिया बना रहे हैं, तो आप मुखिया के हित में काम करो ना। क्यों ऐसी प्रथा ला रहे हो कि संविदा नियुक्ति कर रहे हो, 1 साल के उपरांत उसको नियमित कर रहे हो? ऐसी क्या है? ऐसा कोई प्रथा ना रखे। और सभी समस्त छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का उम्मीद है कि शासन हमारे हित में काम करेगी, और यदि हित में काम नहीं करती तो हमारे ऊपर हक है, क्योंकि हम सरकार बनाते हैं तो हम सरकार को बदल भी सकते हैं। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि हमेशा संघर्ष करते रहो, संघर्ष करने में जीत है। आज देखो कितने कर्मचारी आज नियमित हो गए हैं। तो हमें भी अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ की भी सभी कर्मचारी नियमित होंगे और खुशी का माहौल होगा, और उस दिन भी आप घर से निकलकर अपनी खुशियाँ जश्न मनाओगे और उस सरकार को बधाई दोगे, उसके जीवन की दीर्घायु की कामना करोगे। तो ऐसे आज का ये तो हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और मेरा कामना है आप सभी से कि जो सरकार आपके हित में काम नहीं करती आप उसे बदल दो। उसे रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुखिया ही हमारी अंग है और मुखिया का हम अंग है। तो जो अपनी समस्या नहीं समझ सकती उसे दूसरे को समझाने की, घोषणा पत्र करने की और प्रार्थना पत्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पत्रिका की ज़रूरत नहीं है, कोई पत्राचार की ज़रूरत नहीं है। जो कर्मचारी की सुनेगा उसी की सरकार बनेगी और उसी को हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा वादा है, और नियमितीकरण शासन से लेकर रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।